हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं सतत आर्थिक विकास। ठीक है। सतत आर्थिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का जो है तीसरा टॉपिक, जो कि सतत आर्थिक विकास, जो कि आर्थिक विकास जो कि वो सतत हो, कंटिन्यू हो, लगातार। ठीक है। तो सतत आर्थिक विकास आप इस वीडियो में पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। इसमें जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो मस्ट है कि आने ही आने हैं, ये समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए ये। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में भी आएगा और आप अच्छे से तैयार भी कर पाएंगे और पेपर में सही भी कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। ठीक है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई, सतत आर्थिक विकास। ठीक है। तो सतत विकास सामाजिक पॉइंट पर हम बताने वाले हैं कि आर्थिक विकास मतलब जो आर्थिक है, ठीक है, वो आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है। ठीक है। विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। ठीक है। विकास की बात की जाती है मतलब पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। ओके। सेकेंड पॉइंट, यह अवधारणा सन 1960 के दशक में, ये कह दीजिए कि 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। कब? 1960 के दशक में। ठीक है। 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब क्या लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक जो प्रभाव हैं उससे अवगत हुए। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत, सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में, सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है वो वर्ष 1962 में। कब? 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कॉर्सन, वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉकल कॉर्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में, 1962 में हुई। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कॉर्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो ये दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक है, ठीक है, यह पुस्तक पर्यावरण अर्थव्यवस्था, जो पर्यावरण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों, ठीक है, पर्यावरण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। जो ये दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक इन्होंने दी है, ठीक है, इस पुस्तक में जो है पर्यावरण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब जो पुस्तक इन्होंने दिया दी साइलेंट स्प्रिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ये समझ लीजिए। ठीक है। फिर वर्ष 1968 में, 1962 में जीव विज्ञान शास्त्री, ठीक है, एक जीव विज्ञान शास्त्री का नाम था पॉल एरलिच। ठीक है। तो जीव विज्ञान शास्त्री पॉल एरलिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक दी और उस पुस्तक का नाम पॉपुलेशन बम था। ठीक है। तो वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल एरलिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या,
संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के पेपर में, ठीक है, पीसीएस के पेपर में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करेंगे सतत विकास का अर्थ, ठीक है, मतलब सतत विकास का अर्थ क्या है और सतत विकास की परिभाषा, ठीक है। तो सतत विकास का अर्थ तथा परिभाषाएं हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि सतत विकास का अर्थ तथा परिभाषाएं, ठीक है। तो सतत विकास का अर्थ भी पता चलेगा और आपको बताएंगे परिभाषा भी सतत विकास की, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं भाई, स्थायी विकास का अभिप्राय, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब स्थायी विकास का अभिप्राय, ठीक है, आर्थिक विकास के, क्या, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है, ठीक है। स्थायी विकास का अभिप्राय या फिर स्थायी विकास का अर्थ आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है, ठीक है, इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जो वर्तमान चल रहा है और जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सततशीलता, ठीक है, जो सततशीलता शब्द को, ये जो सततशीलता शब्द है, इस शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट है सततशीलता का अर्थ, ठीक है। तो सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, मतलब सततशीलता मतलब कंटिन्यूएशन, ठीक है, लगातार, ठीक है। तो सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, समझ गए। तो मैंने क्या कहा कि सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये बताता है आपको कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन ना हो। क्या, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है इस प्रकार से हो, ठीक है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए इसको, ठीक है। तो मैंने आपको, अब हम बताने वाले हैं कि सतत विकास की अवधारणा जो है वो आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है, ठीक है। क्या, कि सतत विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, वो आर्थिक विकास नीतियों को, ठीक है, जो आर्थिक विकास की नीतियां हैं उन नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है, ठीक है, और जिसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है, ठीक है। और सतत विकास की अच्छी परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सतत विकास की अच्छी परिभाषा बेंटलैंड आयोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सतत विकास की अच्छी परिभाषा बेंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट का नाम आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी, ठीक है। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है, ठीक है।
उसने क्या कहा कि भैया जो सतत विकास है, जो चल रहा है, कंटिन्यूएशन बना हुआ है लगातार विकास का, ठीक है, तो इसको ऐसा विकास कहा जो भविष्य की जो पीढ़ियां आने वाली हैं, ठीक है, तो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से जो है बिना समझौता किए, ठीक है, बिना समझौता किए, बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया कि भाई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे। क्या? विकास जो है हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी अनदेखी ना करें, मतलब जरूरतों को भी देखें, अनदेखी ना करें, ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य, ठीक है, सतत विकास का उद्देश्य जो है सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो ये उद्देश्य हैं सतत विकास के, ठीक है, तो ये उद्देश्य जो है शोषणकारी मानसिकता, मतलब जो सतत विकास के जो उद्देश्य हैं, तो ये उद्देश्य जो है शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है, जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में ये उद्देश्य निम्न है, ठीक है। तो निम्नलिखित तरीके से नीचे आपको बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया गया है। तो ये बचाने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा, तैयार भी कर लीजिएगा। कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना, पहला पॉइंट, मतलब पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करें, ठीक है, जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करें, ठीक है, ना कि उनके विपरीत कार्य करें, ठीक है। तो उन्हीं के अनुरूप कार्य करें जो कि प्रकृति में जो है नियम बनाए गए हैं, जो प्रकृति के जो नियम हैं, ठीक है, जो प्रकृति के नियम हैं, ठीक है, तो उसी के नियम के अनुरूप जो है कार्य करें, ठीक है। तो विविधता की रक्षा करना, ध्यान से सुनिएगा, विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, विविधता की रक्षा करना तथा साथ ही साथ विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन, ये समझ लीजिए, ठीक है, सतत विकास के पक्ष में है, मतलब सतत विकास की बात हो रही थी, ठीक है। तो शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति, किसके, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुंचाए, ठीक है, और उनके विकास में मदद करें, ठीक है। तो अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना, ठीक है, ये भी सतत विकास के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो सतत विकास के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो निम्न पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्यों? क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्यों?
क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। अब मैं आपको जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लाइनें ये जान लीजिए, ठीक है। तो सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है। क्या? सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। ठीक है, सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। ठीक है, यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है। मतलब निरंतर विकास मतलब सतत विकास। ठीक है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं ये बच्चाओं के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सतत विकास से रिलेटेड हैं और इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इनसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूपीएससी में, तो इनको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन रखे हैं पेपर में, ये समझ लीजिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास से। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।